हम अक्सर अपनी डिग्रियों और ऊंचे पदों का घमंड करते हैं, लेकिन क्या कभी उस फटी बनियान और घिसी हुई चप्पलों का हिसाब किया है, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया? आज की ये मोटिवेशनल कहानी आपके पिता के प्रति नज़रिए को बदल देगी। विशाल शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ थी, आलीशान बंगला था। उसके पिता दीनानाथ जी गाँव में एक छोटी सी चक्की चलाते थे। विशाल को हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उसके पिता एक मामूली मजदूर की तरह दिखते हैं। वो अक्सर उनसे कहता, पिताजी आपने मेरी पढ़ाई के अलावा मेरे लिए किया ही क्या है? मेरे दोस्तों के पिता ने उन्हें करोड़ों का बिजनेस सेट करके दिया और आपने मुझे सिर्फ संघर्ष। दीनानाथ जी बस मुस्कुरा देते और कहते, बेटा वक्त आने पर सब समझ जाओगे। वो आखिरी मुलाकात। एक दिन दीनानाथ जी का देहांत हो गया। विशाल गांव पहुंचा, रस्में पूरी की और जल्द से जल्द वापस शहर भागने की तैयारी करने लगा। वह घर को कबाड़ समझकर बेचना चाहता था। जब वह पिता की पुरानी लकड़ी की अलमारी खाली कर रहा था, तो उसे सबसे नीचे एक लोहे का छोटा डिब्बा मिला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। विशाल ने उसे खोलना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, विशाल के सपनों का खाता। विशाल ने पन्ने पलटे और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। डायरी में हर महीने का हिसाब लिखा था। मई 2005। आज विशाल को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। फीस 50,000। मेरे पास सिर्फ 10,000 थे। मैंने अपनी रात की नींद बेची और 2 एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना शुरू किया। आज बेटे की आंखों में चमक थी। मेरी थकान मिट गई। अगस्त 2012। विशाल को विदेश जाने के लिए 10 लाख चाहिए थे। बैंक से मना कर दिया। मैंने चुपके से अपनी दोनों किडनी में से एक डोनेट करने का फैसला किया था, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर मैंने अपनी खानदानी जमीन बेच दी और विशाल से झूठ बोला कि लोन मिल गया है। जनवरी 2024। आज विशाल का फोन आया। वो बहुत गुस्से में था। कह रहा था कि मैंने उसे विरासत में कुछ नहीं दिया। उसे कैसे बताऊं कि जिस घर में वह शहर में रहता है, उसके शुरुआती डाउन पेमेंट्स के लिए मैंने अपनी दवाइयाँ खानी छोड़ दी थी ताकि पैसे बच सकें। अंतिम रहस्य। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक बैंक की रसीद चिपकी थी। वह एक फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी थी, जो उसी दिन मैच्योर हुई थी जिस दिन दीनानाथ जी की मृत्यु हुई। रकम थी 25 लाख रुपए। नीचे लिखा था, बेटा ये तेरे बिजनेस के उस नुकसान की भरपाई के लिए है जो तूने मुझसे छिपाया था। पिता कभी कर्ज नहीं छोड़ता, सिर्फ प्यार छोड़ता है। विशाल वही जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगा। जिस पिता को वह गरीब समझ रहा था, वह असल में दिल का सबसे अमीर इंसान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक मोमबत्ती की तरह जला दी थी ताकि विशाल के जीवन में उजाला रहे। पिता की जेब में भले ही सिक्के कम हो, मगर औलाद के सपने पूरे करने की औकात दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हीं की होती है।